मैं हूं फैसल सुल्तान और आप देख रहे हैं बिहार मंथन। आज पूरे दुनिया में बहस छिड़ गई है कि आखिरकार सऊदी अरब में तबलीग जमात पर पाबंदी क्यों लगाई गई। और इसी को देखते हुए हमारे भारत में भी यहाँ की मीडिया इस बात को उछालने में लग गई है और जश्न मना रही है, क्योंकि गोदी मीडिया यह समझती है कि बहुत अच्छा हुआ हमारे भारत में भी तबलीग जमात पर बैन लगाने की एक वजह मिल गई। आखिर कब तक तबलीगी जमात को निशाना बनाया जाएगा? आप सभी को पता है कि तबलीगी जमात के लोग बड़े ही सीधे साधे और सिर्फ अपनी धार्मिक बातों को ही बताते हैं और मुकम्मल इस्लामिक ज्ञान देते हैं। बड़े नफीस लोग होते हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सऊदी अरबिया में तबलीग जमात पर प्रतिबंध लगाया गया? मैं यही कह सकता हूं कि सऊदी अरब बेशक एक इस्लामिक देश है, लेकिन वहां किंगडम है और किंगडम के अपने अलग कारण होते हैं। सऊदी अरब हमारे लिए और सभी मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक और पाकीज़ा जगह है। हमारी दिली वाबस्ता है सऊदी अरब से। आपको पता है कि वहां पर हमारे मुकद्दस जगह है, लेकिन सऊदी अरब के तरफ से ऐसा कदम उठाना यकीनी तौर पर भारतीय मीडिया के लिए एक हौसले की वजह है। दारुल उलूम ने भी कहा कि सऊदी अरब फिर से अपने विचार पर निर्णय ले और फिर से सोचे, क्योंकि तबलीग जमात को पाबंदी के सिलसिले में दारुल उलूम यानी देवबंद को सवाल उठाना लाजमी था। फिर भी हमारे भारत की मीडिया अब देवबंद पर भी आलोचना करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर मैं एक पुरानी इतिहास की बात बताना चाहता हूँ, जिसके कारण सऊदी अरब ने तबलीग जमात पर बैन लगाया है। सऊदी अरब के बादशाहों के दिल में हमेशा से यह भावना दिल में कहीं ना कहीं होती है कि कहीं दूसरे मुल्क के मुसलमान खाने काबा पर अपना कब्जा न जमा ले। खाने काबा के ऊपर दोबारा कब्जा करने वाली बात फिर से होने लगी है। इसकी क्या ताल्लुक है, क्या कहानी है, जानिए पूरी बातों में। हमारे देश के विभिन्न अखबारों में दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि तबलीग जमात के संबंध आतंकवादियों से है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी तबलीग के लोगों को जानते होंगे, जो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं, जबकि अभी तक हमारा कोई संबंध तबलीग जमात से नहीं रहा है। लोगों से वह सिर्फ और सिर्फ तबलीग के का काम या धर्म के बारे में बताने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जानना यह जरूरी है, पिछले जुमा को सऊदी अरब के सभी मस्जिदों में जो खुतबे दिए गए, उस खुतबा में तबलीग जमात के बारे में बात हुई। वहां के मुकामी लोगों को एक जमात है अल अखवान, जमात अल अखवान क्या है ये, एक बड़ी मजेदार बात है। ये पूरी बातें खाने काबा में दोबारा कब्जे वाली कहानी है। हाँ, ये वाकया अभी तक अस्तित्व में नहीं है, ये सिर्फ हवा में ही बात की जा रही है। तो जानिए ऐसी बात क्यों की जा रही है। नवंबर 1979 की बात है, जो अल अखवान नामी संगठन के 500 लोगों ने खाने काबा के ऊपर कब्जा कर लिया था। बात 20 नवंबर 1979 की है। अल अखवान जमात का लीडर था जोहिमन अल उतैबी। इसी संगठन के लोगों ने खाने काबा पर 500 लोगों के साथ कब्जा कर लिया था। मैं यह बता दूं कि यह संगठन वहां की लोकल संगठन थी, जिसका मानना था कि आले सऊद मुसलमानों के हक पर काबिज है और हरम शरीफ पूरे दुनिया के मुसलमानों की मिल्कियत है, ना कि सिर्फ अरब बादशाहों की। यह समझते थे कि सऊदी बादशाह अमेरिका के गुलाम है, उनके हाथ में खाने काबा की बागडोर नहीं होनी चाहिए और हमें इससे कोई ताल्लुक रखना नहीं चाहिए। और यहाँ यह लोग अमेरिका के साथ मिलकर हरम शरीफ पर कब्जा किए हुए हैं, जो सरासर गलत है। यह इनका बेसिक मानना था। आले सऊद मुस्लिम उम्मा की बजाय यूरोपियन और अमेरिका के खैर खा हैं। वहां पर जोहिमन अल उतैबी के अपने खानदान से समर्थन की बात प्राप्त थी। उस समय वह अपने खानदान के लोगों के साथ 20 नवंबर 1979 को हरम शरीफ आ गया। हरम शरीफ में इसके पास कुछ ताबूत थे, जिन्हें लोगों ने समझा कि जनाजे की नमाज पढ़ाई के लिए खाने काबा में इस ताबूत को लाया गया है, लेकिन उसके अंदर हथियार रखकर हरम के अंदर पहुंच गए। उस वक्त हरम के अंदर लगभग 244 लोग मौजूद थे, जो उमरा और जायरीन लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं, और सिक्योरिटी के भी कुछ अधिकारी साथ में मौजूद थे। 20 नवंबर 1979 को के दिन इन लोगों ने हरम के अंदर जाकर हथियार उठा लिए, जिससे जितने भी सिक्योरिटी के लोग थे, उन लोगों को ऊपर मीनार पर चढ़कर बाहर से अंदर आने नहीं दे रहे थे। इन्होंने सारे जायरीन को अपना बंदी भी बना लिया था, जो मानव ढाल की तरह काम कर रहा था। जब यह खबर सऊदी हुक्मरानों तक पहुंची तो वो लोग काफी परेशान हो गए।
वह सोच में पड़ गए कि अब क्या करना है, अब इस मामले से निपटना कैसे होगा। बहुत ही भयानक स्थिति खड़ी हो गई थी। उन्होंने सऊदी फोर्सेस को वहां पर भेजा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जोहिमन अल उतैबी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ खाना काबा के अंदर घुसा हुआ था, भारी मात्रा में हथियार से लैस था। सऊदी फोर्स के लोग खाने काबा के अंदर घुसना चाहे तो ऊपर मीनार से उन लोगों को निशाना बना दिया गया और सऊदी फोर्स को अच्छा खासा नुकसान हो गया। तब जाकर इन्होंने फ्रांस से राब्ता किया। शाह फहद और क्राउन प्रिंस थे उस वक्त, वह उस वक्त सऊदी अरब के बाहर गए हुए थे और मुल्क में मौजूद नहीं थे। तब उन्हें पता लगा तो उन्होंने कहा कि बाहर के फोर्स को बुलाया जाए, लेकिन तब तक 7 रोज हो चुके थे और 7 रोज के बाद भी यहाँ की सूरत हाल ठीक नहीं हुई थी। इन्होंने पहले फ्रांस राब्ता किया, किसी मुस्लिम देश से इसलिए राब्ता नहीं किया गया जिससे इनका वर्चस्व घट जाता। फ्रांस के साथ मुश्किल यह था कि वह लोग गैर मुस्लिम थे और जो लोग वहां के कानून के अनुसार हरम में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने एक प्लान बनाया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया अपनी किताब में लिखते हैं कि फ्रांस के कुछ सैनिक को धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बनाया गया, फिर वह लोग खाने काबा में आकर ऑपरेशन किए और खाना काबा के अंदर आंसू गैस के गोले अंदर फेंके और कोशिश की कि जिन लोगों ने कब्जा किया है उसे आजाद कराया जाए। लेकिन वहां पर अखवान नामी संगठन के प्रमुख जोहिमन अल उतैबी भी काफी तैयारी से आया था और फ्रांसीसी सैनिक को वहां पर टिकने नहीं दिया गया। फिर किसी मुसलमान मुल्क के कमांडो आकर इस पूरे मामले से सारे लोगों को खाली कराया और जोहिमन अल उतैबी के सभी साथी को बंदी बना लिया गया। अब यह समझने की बात है कि तबलीग जमात पुराने अखवान संगठन आपस में मिले हुए हैं और फिर से हरम शरीफ पर कब्जा करना चाहते हैं। तो मेन वजह यही है जिस कारण से तबलीग जमात को बैन किया गया है। सऊदी अरब में और भारत में यह अलग मसला है। भारत की मीडिया के द्वारा प्रोपगंडा चलाया जाता है कि कई जमात आतंक फैलाती है और कोरोना वायरस फैलाती है और तरह तरह के प्रोपगंडा से पूरी मीडिया इस बात को ज्यादा उछाल दे रही है।